आपने नहीं ली क्लास कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आज जो बातें होंगी वो लास्ट की बातों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। ये आपका वर्टिकल प्लेन कहलाता है जो ऊपर से वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे से वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं इस तरह, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, सवाल आपका ये भी बन सकता है, सर आपको कैसे मालूम कि ये 1 है? 1 यहां से भी तो हो सकता है, 1 2 3 4। तो याद रखना, सर्किल जब ड्रॉ किया जाता है तो सर्किल का सेंटर से यहां तक ये रेडियस होता है। तो इस जगह पर सर्किल का एंगल 0 होता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे ही मैं इस लाइन को मूव करना शुरू करूंगा एंगल बनना शुरू करेगा, यहां आएगा तो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। देखो एंगल बढ़ रहा है, 0 से कहां चला गया, फिर मजीद आगे बढ़ेंगे तो यहां तक जब पहुंचेगा तो ये कितना बन जाएगा 180 डिग्री और एंगल बढ़ गया। फिर जब 180 से और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री, 90 प्लस करते हैं और आखिर में क्या बन जाएगा 360 डिग्री। सर्किल जब पूरा एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है तो वो 360 डिग्री पर करता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें 0 से 90 तक की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट आपके सामने आ गए। तो इस लिहाज से हम उसको क्वाड्रेंट कहते हैं कि एंगल जो है ना वो 0 से जब स्टार्ट होता है तो यहां आके 90 नहीं होता, यहां से 90 शुरू होता है। अच्छा, अगर से हमने ऐसे कर दिया तो 2 डायरेक्शन होती है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होती है घड़ी घूमती है आपकी, क्लॉकवाइज घड़ी सब, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी कैसे मूव करती है आप, रिवर्स। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं बेटा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल तो होंगे लेकिन नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे यहां 0 है तो यहां आके -90 डिग्री हो जाए, यहां -180 डिग्री हो जाए, फिर यहां -270 डिग्री हो जाए और ये -360 डिग्री हो जाए। ये बात पढ़ाई फर्स्ट ईयर में जाती है, लेकिन अभी क्योंकि क्वाड्रेंट के वाले से बता रहा था कि पहला क्वाड्रेंट ये कैसे है, क्योंकि 0 से 90 पॉजिटिव के दरमियान पहला क्वाड्रेंट ये वाला, ये बात से अभी आप सीख लीजिए। अरे मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वहां पर और क्लियर करूंगा, समझ आ रही बात बेटा। तो इसलिए यहां पर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये वाला था, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला। अब समझना यह है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, x की वैल्यू भी पॉजिटिव और, जी बेटा आवाज आ रही है सबको, एक मिनट जी, आवाज सबको आ रही है बेटा। आप अपने हैंड फ्री वगैरह सेट करें या नेट वगैरह थोड़ा सा डाउन होता है तो उस पर होता है अक्सर, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है जी। एक मिनट जी, जी बेटा अब जरा सुन लीजिए भाई, मैंने क्या बोला, यहां दोनों वैल्यूज पॉजिटिव क्यों होती है बेटा, क्योंकि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहां बताओ दोनों नेगेटिव होता है और यहां बताओ नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो मैंने आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी थी कल, 2,4 सही, इसी तरह -2,4, फिर लिखी थी -2 -4 और फिर 2 -4। तो मैंने बताया था किस क्वाड्रेंट पे आता है, तो आपने बताया था सेकंड थर्ड फोर्थ। सर इसको लॉजिकली तो आपने बता दिया,
कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है साइन के लिहाज से। इसको जरा आप ग्राफिकली भी तो बताए ना। ये ऑर्डर पेयर है, हम जानते हैं एक एक्स है और एक वाई है, लेकिन ये लॉजिकली तो समझ में आ रहा है क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो इट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आना चाहिए। लेकिन लॉजिकली तो आ रहा है, ग्राफिकली भी तो प्रूफ करें इस बात को कि ऐसा है भी कि नहीं है। तो आज मैं आपको पहले ये वैल्यूज ग्राफिकली बताऊंगा और फिर कल जो क्वेश्चन मैं आपके दरमियान छोड़ के गया था, फिर आप मुझे आंसर बताएंगे उसका, आप लोग बताएंगे आंसर। सही बेटा? तो आइए जल्दी से, मैं क्या करने जा रहा हूं जरा सुन लीजिए। इसको ग्राफिकली बता रहा हूं। ग्राफिकली बताने का चक्कर अब क्या होगा जरा सुन लीजिए। मैं ना इस प्लेन के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर नंबर रखूंगा, जैसे 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। ये x की पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ये y की पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब ये x की कौन सी वैल्यू होगी? नेगेटिव। तो -1 -2 -3 -4। इसी तरीके से y की नेगेटिव वैल्यू नीचे होगी -1 -2 -3 -4। ये मैंने आपके सामने प्लेन ड्रॉ कर दिया। आज मुझे बहुत बोलना है, इसलिए मैं कह रहा हूं आज मुझे ही बोलना है, ज्यादातर आपको काम नहीं करना, समझना है ऐसे बात। तो अब होगा ये बेटा, जरा सुनिएगा गौर से बात, कि मुझे यहां पर अभी आपने सर एक वैल्यू बताई 2,4, एक वैल्यू बताई -2,4, एक वैल्यू बताई -2,-4 और एक वैल्यू बताई 2,-4। ऐसी वैल्यू बताई। पहली वैल्यू 2,4 को बता रहा हूं किस तरह आप लिखेंगे। ये जो ऑर्डर पेयर होता है, ये दोनों वैल्यूज से सवाल में एक पॉइंट लगता है, एक पॉइंट लगता है। देखो जरा कैसे, x की वैल्यू 2 कह रहे हैं, x की वैल्यू क्या कह रहे हैं? 2। वो भी कौन सी वैल्यू 2 कह रहे हैं? तो पॉजिटिव 2 कहां है बेटा? ये रहा। तो मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा इसकी तरफ, अभी पॉइंट नहीं लगा रहा, सिर्फ इसकी तरफ कदम बढ़ाया, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है? 4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो पॉजिटिव के लिए मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं? y के लिए ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ऐसी बात है पॉजिटिव y ऊपर होता है और नेगेटिव y नीचे होता है। तो पॉजिटिव y के लिए मैं 4 कदम आगे बढ़ूंगा और 4 पर आ गया। अब बताओ, यहां मैं लगा दूंगा एक पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, बताओ ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। किस क्वाड्रेंट पर आ रहा है? और हमने देखकर ही पहचान लिया था अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो किस क्वाड्रेंट पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। तो हमने पॉइंट लगा के चेक किया, हमने ग्राफ के मुताबिक चेक किया कि कैसे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आता है। तो पॉइंट बेटा ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आता है। समझ में आ रही बात? अब आगे चलिए। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू -2 कहां है? x पॉजिटिव यहां होता है और x नेगेटिव यहां होता है। -2 कहां है? ये रहा। तो 2 कदम आगे बढ़ाए -2 की तरफ। और y की वैल्यू क्या है? 4। +4 है या -4 है? तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे? ऊपर जाएंगे। जब ऊपर गए तो यहाँ पे लगा दिया। अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट पर आ रहा था? सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट पर आ रहा था? सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा आवाज अब सही आ रही है आप सबको? आवाज सही आ रही है बेटा? बीच में कभी कभार फोन आ जाता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी आवाज डाउन हो जाती है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही यार? सबको आ रही? हाँ आई थी ना अभी, जब भी आपको आवाज नहीं आ रही, अब आ रही होगी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वेट कर लिया करें, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। कोई कॉल आ जाती है ना व्हाट्सएप पे, क्या करें, व्हाट्सएप को तो रोक नहीं सकते। ठीक है बेटा, चलिए देख तो लूं किसकी आ रही थी। कोई जरूरी इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं थी? ओ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल नहीं थी। ठीक है चले आ रहे हैं। ओके चले भाई, समझ में आ गया कि ये किस क्वाड्रेंट पर आ रहा है। अब आप बोलिए सर इस पॉइंट लगाने से क्या होता है? सर ये पॉइंट लगाने से क्या हुआ? पॉइंट लगाने से ये हुआ बेटा, जब भी मुझे ग्राफ के अंदर के कम से कम कितने पॉइंट मिल जाए? 2। कितने पॉइंट मिल जाए? 2। तो मैं 2 पॉइंट को जैसे मिलाऊंगा तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्या ड्रॉ हो जाएगी? बनी हुई लाइन। और आप बचपन से इस बात को जानते हैं, आपकी मिस ने ऐसे वन बनाया था से, और आपने उस पर हाथ फेर के वन बनाना सीख लिया था। और आप उस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बच्चे थे। क्यों? क्योंकि आपने वन बनाना सीख लिया। तो बेटा जब हम एक से ज्यादा पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे,
एक से ज्यादा पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो वो क्या बन जाता है, लाइन। तो पॉइंट कैसे आता है सर, ये जो ऑर्डर पेयर होता है ना, ये एक पॉइंट होता है, दूसरा ऑर्डर पेयर दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा ऑर्डर पेयर तीसरा पॉइंट होगा, चौथा ऑर्डर पेयर चौथा पॉइंट होगा। तो आओ नेक्स्ट वैल्यू बताओ, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू -2 कहां होगी, x नेगेटिव यहां है तो -2 की कदम बढ़े, और y की वैल्यू -4 ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, नीचे आ रहा है -4 पे, और यहां पॉइंट लगा दिया पॉइंट। अब बताओ नेक्स्ट वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 कहां होगी, यहां होगी, 2 कदम यहां बढ़ाए। देखो चलना इधर है और जाना किधर है, y की डायरेक्शन में, कदम यहां बढ़ाने और जाना किधर है, y की डायरेक्शन। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, -4 ऊपर होगा या नीचे होगा। अब मैं आपको बोलूं क्या ये 2 पॉइंट हो गए। अब आपको समझ में आ रहा है कि साइन को देखकर कैसे हम फैसला करेंगे कि हमें किस क्वाड्रेंट पर जाना है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे बताइए, और देखकर सोच के बताइएगा, कल जो सवाल छोड़ गया था आपके दरमियान, 0,2 कहां आएगा, किस क्वाड्रेंट पर आएगा, 0,2 किस क्वाड्रेंट पर आएगा। शाबाश बेटा, सोच के बताइए, बहुत दिमाग लगाइएगा जी। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब ग्राफिकली आप बता सकते हो जी। एक बच्ची ने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा, एक और बच्चे ने भी कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आएगा। अब सब फर्स्ट 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 लगा देंगे क्योंकि एक ने कह दिया। ये नहीं मालूम कि उसने सही किया या गलत किया, लेकिन सब फर्स्ट 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 फर्स्ट। सिद्रा आसिम, वेरी गुड सिद्रा आसिम, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूंगा सिद्रा आसिम। बताओ भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर या सेकंड क्वाड्रेंट पर, फर्स्ट में या सेकंड पे। एक बच्चे ने कहा सेकंड और तीसरे ने फोर्थ कह दिया। तो आइए हम लगा के देखते हैं सर क्या होता है। भाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 कहां है, अगर 1 यहां है और -1 यहां है तो 0 बीच में होगा। अब कदम बढ़ाना ही नहीं है, कदम यहीं पे रखना है। और y की वैल्यू क्या है, 2 ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो यहां लग रहा है पॉइंट। बताओ ये किस क्वाड्रेंट पर आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है या सेकंड में आ रहा है, बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। जितने बच्चे ने फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड दूसरों के कह रहे थे, कह दिया था। सुई चबा के ना मोटे से पतला कर दूंगा तुम्हें। बलून फटता है ना, वैसे तुम फटोगे। चलो अब याद रखो बेटा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। जब हमने पॉइंट लगाकर देखा तो ग्राफ ने ये बात बताया, सर ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है और ना तो सेकंड क्वाड्रेंट पर है, ये तो y की लाइन पर है। किसकी लाइन पर है, y की लाइन पर है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कि जब पॉइंट y की लाइन पर आ जाए तो ये कहलाता है y एक्सिस। क्या कहलाता है, समझ में आ रही बात, क्या कहलाएगा, y एक्सिस। अब बताइए एक और बात करते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, बिल्कुल सेंटर में। गलत होगी बात। देखो x की वैल्यू 2 क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 कह रहा है 2 कदम आगे बढ़ाइए, और y की वैल्यू 0 का मतलब है अगर 1 ऊपर होता है और -1 नीचे होता है तो 0 कहां होगा, इसी जगह पर हो जाएगा, इसी जगह पर हो जाएगा। बताइए x की वैल्यू 2, +1 बोलता तो ऊपर जाते, -1 कहता तो नीचे कहते, 0 कहेगा तो यही लगा देंगे। बताओ अब ये किस क्वाड्रेंट पर आ रहा है, x एक्सिस पर आ रहा है। बेहतरीन हो गया मतलब। तो था ना बेटा मर्दों वाला क्वेश्चन कल का, बोला था आपको कि भाई ये मर्दों वाला क्वेश्चन है कि मैंने आपसे कहा 2,0 बताइए कहां आ रहा है, 0,2 कहां आ रहा है। सिर्फ एक बच्ची ने भी आंसर बिल्कुल करेक्ट किया, मैं अप्रिशिएट करूंगा उसे। सिद्रा आसिम को अप्रिशिएट करेंगे भाई, उसने बोला सर बीच में आएगा, लेकिन उसने नाम नहीं बताया उस बीच को हम कहते क्या है, लेकिन उसने एटलीस्ट इतना तो सोच के बताया कि सर पॉइंट बीच में आएगा, और सबसे पहले बता दिया। ठीक है बेटा, वेल डन सिद्रा। ठीक है, अब आ जाए जल्दी से। एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया, वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया। अगर पॉइंट यहां आ जाए तो क्या सर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस बोलेंगे, नहीं, हम फिर उसे यही बोलेंगे कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। समझ में आ रही बात। तो बेटा अब जरा एक जादू वाली बात सुन लें, जब x की वैल्यू 0 थी तो पॉइंट y एक्सिस पर होगा, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो,
0,4 ले लो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। जब भी x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस पर पॉइंट होगा, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस पर पॉइंट होगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो बेटा आपने सीखा ऑर्डर पेयर को कैसे हम क्वाड्रेंट के लिहाज से पुट करते हैं। समझ में आई बात? अब मुझे जरा सोच कर बताना याद दहानी से, चैप्टर नंबर 1 सेट पढ़ लेते सर हम, आप किस दुनिया में ले गए। तो मैं अब आपको वापस सेट से ज्वाइन करने जा रहा हूं। अब ज्वाइन करना बाकी है, वो देखिए कैसे ज्वाइन होगा। क्या आपने ऐसे सेट देखे हैं, इस तरह के सेट देखे जिसमें ब्रैकेट ये वाला लगा होता है? जी बताइए, ऐसे सेट देखे जिसमें ब्रैकेट ये वाला लगा होता है चैप्टर नंबर 1 में? नहीं देखे ना? बिल्कुल नहीं देखे होंगे, शाबाश। कितने बच्चों ने देखे हैं? शाबाश। सैयदा फिरत जहरा, अफान खान वेरी गुड, आयशा आमिर वेरी गुड। जी कहां देखे ऐसे ब्रैकेट? बताओ भाई, देखे एक जगह ब्रैकेट आए हैं ऐसे? बताओ कहां देखे? जी जी नहीं, वहां तो इस तरह का सेट आता है भाई, ऐसा आता है सेट, सब जगह तो कर लिया आता है। स्मॉल ब्रैकेट कहां आता है? मैंने कहा था एक जगह आता है स्मॉल ब्रैकेट। बच्चों ने जवाब दे दिया, वेरी गुड बेटा, मल्टीप्लाई में आता है। इसमें आता है? तो बेटा जब हम a को मल्टीप्लाई करते हैं b से, a का सेट है सपोज करो 1 2 और b का सेट है 2, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं पहले 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्मॉल ब्रैकेट आता है, और फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक और स्मॉल ब्रैकेट आता है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट क्या है? ये स्मॉल ब्रैकेट ऑर्डर पेयर है। ये स्मॉल ब्रैकेट क्या है? ऑर्डर पेयर है। अब हम से कनेक्ट करेंगे रिलेशन को। क्या कनेक्ट करेंगे? चले, अब इसको रिलेशन को तो बाद में कनेक्ट करेंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि हमने ऐसे ऑर्डर पेयर सवाल के अंदर कहां देखे? मल्टीप्लाई। कहां देखे? अच्छा अब सुनो मेरी बात, और से सुनो। सवाल हो और एग्जाम्पल ना हो, सवाल समझ नहीं आता। एग्जाम्पल कहां होगी बेटा इसकी? एग्जाम्पल अपने आपको बोर्ड पे करा हुआ। मुझे चाहिए ऑर्डर पेयर। जब भी मैं वर्ड कह दूं ऑर्डर पेयर, या जब भी मैं वर्ड कह दूं पॉइंट, लिख लो अपने पास ये बात, जब भी मैं ऑर्डर पेयर का वर्ड यूज करूं, तब भी मैं पॉइंट का वर्ड यूज करूं, तो इसका मतलब है मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए। मुझे किसकी वैल्यूज चाहिए? मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए बेटा। जब भी मैं किसका वर्ड यूज करूं? ऑर्डर पेयर का। जब भी मैं वर्ड यूज करूं पॉइंट का, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? एक्स और वाई की वैल्यूज। देखो पॉइंट लगाया था भी यहां पर, ये पॉइंट किसकी मदद से लगाया था? एक्स और वाई की वैल्यूज की मदद से। जब भी मैं पॉइंट की बात करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यूज चाहिए होंगी? एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है बेटा, तो अब हम सवाल करने जा रहे हैं, वो है ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो दोबारा सुन लीजिए, ये हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इस सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ऑर्डर लिखा हुआ है, और वो ऑर्डर के बीच में इक्वल टू का साइन है। तो मैंने कहा कॉमे से पहले वाली चीज को आप सपोज कर लें कि ये x है, कॉमे के बाद वाली चीज को क्या सपोज कर लें? y। कॉमे से पहले वाली चीज को x, कॉमे के बाद वाली चीज को, तो x किसके बराबर होगा? x के। y किसके बराबर होगा? y के। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा गौर से सुनिएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं x को x की तरफ लेके जाऊंगा, तो माइनस का 3x यहां आउट कराएगा, क्या बन जाएगा? प्लस का 3x। ये मैथ्स कहती है अगर कोई चीज यहां माइनस हो रही हो, तो इक्वेशन के मुताबिक माइनस वाली चीज जब उठ के यहां आती है, तो 3 में अगर माइनस लगा हुआ है तो यहां क्या लग जाएगा? प्लस। 3 में यहां माइनस लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा? प्लस। बीच में आ गया इज इक्वल टू। तो मैंने x वाले को x के पास भेज दिया, और कांस्टेंट नंबर जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कहते हैं कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर के बाद भेज दिया, तो 10 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? माइनस। यानी 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 10 यहाँ आकर क्या हो गया? माइनस का 10। समझ आ रही बात? ठीक है, अब बताओ भाई, ये 3x है और ये x है, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं होता तो कौन सा नंबर होता है? 1। शाबाश। तो 1 में 3 को क्या कर देंगे? प्लस। 3 प्लस 1 कितने हो गए? 4x। जी यहाँ पर आ रही है, वेरी गुड। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 आएगा, लेकिन बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर 10 है या 2 है? 10 की साइन क्या है?
अगर 10 माइनस होगा तो 8 भी माइनस का होगा, और अगर 10 प्लस का होगा तो 8 भी किसका होगा? प्लस का होगा। बड़े नंबर की साइन आती है, ठीक है बेटा। तो क्या कहा? 4x और 2 में से 10 तो जा नहीं सकते, 10 में से 2 गए, कितने आ गए? 8, और 8 बड़े नंबर की साइन के साथ। अब बताओ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की। किसकी वैल्यू चाहिए? x को अकेला छोड़ना होगा, तनहा। कैसे छोड़ेंगे? 4 को हटाना पड़ेगा। 4 को हटाने के लिए 4 यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। देखो अगर 4 प्लस होता तो ऐसे साइन होती, 4 यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होने वाली चीज जब वहां जाती है डिवाइड हो जाए, माइनस वाली चीज जब यहाँ आएगी तो क्या हुआ था? और अगर प्लस वाली चीज वहां गई थी तो क्या हुआ था? तो मल्टीप्लाई होने वाली चीज जब वहां जाएगी तो डिवाइड होगी, और डिवाइड वाली चीज जब यहाँ आएगी तो क्या होगा? तो मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे चेंज होता है, और प्लस माइनस ऐसे चेंज होता है। तो एक्स को यहीं पर छोड़ देंगे अकेला, -8 से डिवाइड कर दीजिए 4 को। डिवाइड करिए, 4 के डेढ़ में 8 आता है बेटा। शर्मिंदगी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वो स्केल ले लो जिसमें टेबल लिखी होती, खुदारा कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, सही है? उसके ले लें आप, सही है बेटा। सबसे कह रहा हूं ये जुगाड़ है, उन्होंने स्केल निकाले इसलिए ताकि बच्चों को टेबल बसना ना। हमारे बच्चों के पास कैलकुलेटर होंगे लेकिन लेकर नहीं आएंगे, लेकर नहीं आएंगे, और टेबल अलग पढ़ लेंगे। अभी बोला 4 2 के टेबल 8 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं। जब 4 की बात नहीं आई तो बेटा शर्मिंदगी होगी आपको खुद को। इससे बेहतर वो टेबल वाला स्केल ले लो, किसी को पता ही चलेगा, देख लेना, सही है? चलो 4 2 सा 8, ये मैं बेइज्जती कर रहा था लेकिन आपको फील हुई नहीं हो पता नहीं। -2 जी। x की वैल्यू क्या आ गई? क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 के साथ साइन कौन सी लग जाएगी? माइनस की। x की वैल्यू आ गई -2 जी। अब आ गया y की कहानी पर। y को भी y के पास भेज देते हैं और नंबर को नंबर के पास ले आते हैं। माइनस का y यहां माइनस हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? तो -4 2y से y क्या हो गया? प्लस, और यहां क्या लिखा हुआ है? +2। इस कांस्टेंट 2 को जो यहां प्लस हो रहा है यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। 2y में एक y ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? ये माइनस माइनस है, क्या होना चाहिए? 4 में 2 प्लस करेंगे 6। बड़े नंबर की साइन बताओ, बड़ा नंबर इन दोनों में कौन सा है? 4 की साइन कौन सी है? इज इक्वल टू 3y। y की वैल्यू चाहिए 3, यहां क्या हो रहा है? कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई। वहां जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई वाली चीज वहां जाकर डिवाइड होती है। तो बेटा y की वैल्यू आनी चाहिए -6 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 था। y की वैल्यू क्या आई? तो क्या सर जो x की वैल्यू निकलेगी तो क्या वही y की वैल्यू निकलनी चाहिए? क्या ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर जो x की वैल्यू निकली है क्या वही y की निकलनी चाहिए? ऐसा नहीं है, कोई भी निकल सकती है भाई। अभी तो सेम निकल रही है -2 और, तो बताओ ऑर्डर पेयर के लिहाज से x, y क्या निकला है भाई? जी अब जिससे सवाल कर रहा हूं वो जवाब देगा। जी मोटू तुम बताओगे और आप लोग बताएंगे डरो बैठे लोग किस क्वाड्रेंट पर आना चाहिए, ये किस क्वाड्रेंट पर? शमाई ने उससे पहले आंसर दिया जी, किस क्वाड्रेंट पर आना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट पर। शाबाश, थर्ड क्वाड्रेंट पर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही है, ये आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट पर। तो हमने तो अब पॉइंट निकालना सीखा है, पॉइंट को प्लॉट करना तो आता है, प्लॉट नहीं करना है। यहाँ पे प्लॉट चैप्टर 6 में करेंगे। यहां आपने क्या सीखा? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट कैसे निकालना होता है। पॉइंट निकालते हैं इक्वेशंस। पॉइंट किससे निकालते हैं? इक्वेशंस। समझ आ रही बात? अच्छा ये कौन सी इक्वेशन थी सर? ये सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है जिसमें दोनों जगह x लिखा हुआ है, और इधर दोनों जगह कौन सा लिखा हुआ है? जब दोनों जगह x और दोनों जगह y, दोनों जगह को बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर दोनों जगह x लिखा हो और दोनों जगह y लिखा हो तो इसका मतलब है वो सिंगल वेरिएबल कहलाती है। कौन सी वेरिएबल कहलाती है? सिंगल वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन कहलाती है। सिंगल वेरिएबल वाले कौन सी इक्वेशन कहलाती है? लीनियर क्यों कहते हैं भाई इसको? लीनियर क्यों कहते हैं पता है? लीनियर का मतलब होता है सिंगल वन। क्या होता है? वन। मतलब जो वेरिएबल लिखा है उसकी पावर क्या है? वन, क्योंकि उसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना 2 है ना 3 है। पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या है? वन। जब पावर 1 होती है बेटा तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है? लीनियर। कौन सी कहलाती है?
लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है आपका। कौन सी इक्वेशन थी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी वाली? सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पावर क्या है? वन। पावर क्या है? वन। लीनियर इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल। दो लीनियर इक्वेशन देखी हमने, और इन दो लीनियर इक्वेशन को जब हमने एक्स और वाई निकाला तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आया, जो पॉइंट आया, -2 आया, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट का आना चाहिए, आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गई बेटा बात? तो अब इसको कॉपी करें जल्दी से, शाबाश। बेटा इसलिए लगाया है क्योंकि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -2 है, इसलिए बीच में इज इक्वल टू लगाया। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है जो आंसर x का हो वही y का हो, बिल्कुल भी